बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अवैस मलिक। मैं हूं आपका होस्ट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, उसका हमने रिलेशन देखा कि ये कैसे रिलेट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला से। तो आज हम जो टॉपिक स्किप हुआ था हमसे वो था रिलेटिव एटॉमिक मास और एएमयू। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और बाद में हम देखेंगे एएमयू क्या है। एएमयू असल में एक सैंपल है, इसे एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि एटम है जो वो बहुत स्मॉल है, उसे हम एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू या उसको नहीं दे सकते। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो उसकी वैल्यू का हमें आइडिया देते हैं या उसकी वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उसी एलिमेंट के एटम, उसी एलिमेंट का क्या है, एवरेज मास है उसी एलिमेंट के एटम का एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमने यहाँ पे जो बेस लिया ना, बेस वो हमने बेस लिया कार्बन 12। कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके किसके बराबर होता है? 1/12। कार्बन 12 के 1/12 पार्ट क्या हम कंपेयर करते हैं एवरेज मास को किससे? उसके एटम को, जिसका वो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का वो एटम है उसको हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के 1/12 से। तो वो हमारे पास क्या बनता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, दोबारा देखें। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू, हम कंपेयर किससे के साथ करते हैं? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये थोड़ी सी मिक्सिंग है, आपको मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मास में कंपेयर करना होता है। कंपेयर किस को करते हैं? कंपेयर हम करते हैं एटम का जो मास है, एवरेज मास ऑफ एटम। ठीक है, कंपेयर किसके साथ करने जा रहे हैं? 1/12 ऑफ मास, किसका मास है? कार्बन 12 के आइसोटोप का जो मास है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। एएमयू क्या है? एएमयू आप पेपर आप प्रीवियस 5 इयर्स के देख लें, 10 इयर्स के देख लें, हर पेपर में आपसे पूछा होगा ऑलमोस्ट व्हाट इज एएमयू या व्हाट इज यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट पूछेगा, कहीं ना कहीं से इसने एएमयू के साथ एग्जामिनर ने आपका रिलेशन जोड़ ही देना। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को तवज्जो सुन लें। एएमयू बेसिकली यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका जो यूनिट है वो एएमयू है। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है हम उसे एएमयू कहते हैं। एएमयू स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। अब जी 1 एएमयू असल में 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के आइसोटोप के बराबर है। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप वो क्या है? वो एक एएमयू के बराबर है। अब बाद में कुछ वैल्यूज दी गई हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, कि अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं एएमयू को, तो अगर हम ग्राम में इसकी वैल्यू लेते हैं, ये आपको आप अपनी बुक पे इस्तेमाल कर लें, ये एक आपका एमसीक्यू है ये वाला। 1 एएमयू इन ग्राम इज इक्वल टू, आगे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की ताकत 23। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की ताकत 23 क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, वो एएमयू के बराबर नहीं है। एएमयू बेसिकली क्या है?
एम यू है 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम की इक्वल है। ठीक है, बहुत माइन्यूट सी वैल्यू है इसकी, बहुत माइन्यूट है। 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। एक एम यू अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, मैंने प्रीवियस पेपर बहुत सारे देखे हैं, खुद भी इसी तरीके से गुजरा हूँ, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मेरा वो फर्ज बनते हैं आप मुझे देखना तो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, 1 AMU is equal to 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ये मास दिए गए हैं एटॉमिक पार्टिकल्स के। सबसे पहले जो प्रोटॉन की वैल्यू है वो AMU में कितनी है, आगे कन्वर्जन भी इसका क्या हुआ है, कन्वर्जन किस में किया हुआ है, ग्राम में किया हुआ है। वो आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है आपको, ताकि आपको जो भी चीज आ जाए आपको मुश्किल ना हो उसमें ग्राम में कन्वर्ट करने में। मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम AMU में देखें तो वो बनता है 1.0073 AMU। अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं इस चीज में ग्राम में तो वो ऑलमोस्ट बनता है 1.627 या 624 मल्टीप्लाई इस तरह का कुछ बनता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 1.0087 AMU, ये भी उतना ही बनता है 1.627। आगे है जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5.486 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 AMU। ये अप्रॉक्सीमेटली 9 ग्राम की इक्वल बनता है, 9 मल्टीप्लाई समथिंग है कुछ, तो ये आपने खुद हल करना है। मैंने लिख सकता है लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपको खुद करना हल आ जाए। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव इट्स यूनिट में आपने क्या बताना है, AMU। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन AMU एंड राइट द वैल्यू ऑफ AMU इन ग्राम। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस छोटे से आर्टिकल में। तो ये था आज का लेक्चर AMU रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको लेक्चर पसंद है, तो अपनी कीमती आवाज़ से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस उन्हीं के मुताबिक बना सकें।